दोबारा प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्लान 2024 पर। दरअसल सीएम योगी ने 2024 के लिए पार्टी संगठन के साथ मिलकर माइक्रो प्लान तैयार कर पश्चिमी यूपी की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसी कड़ी में वो लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। तो यूपी की सत्ता में बीजेपी को फिर से वापस लाने का जिम्मा सीएम योगी ने खुद उठा लिया है। पहली कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन पश्चिमी यूपी है। आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सूबे का ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीएसपी के कमजोर होने के बाद बीजेपी और सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में दलित वोट बैंक को साध कर विपक्ष को सफाया करने का लक्ष्य तय किया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब इन जिलों में दौरे कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष का सफाया करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में सहारनपुर मेरठ का उन्होंने दौरा किया। उत्तर प्रदेश के पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 20 सीटें बीजेपी के पास है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को चुनौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहले से अधिक सीटें हासिल करना चाहते हैं और यही वजह है कि दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद सीएम योगी ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा ये साफ कर दिया है कि अब आगामी लोकसभा चुनावों के लिए वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने किसी को टिकने नहीं देंगे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन के साथ मिलकर मिशन 2024 के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया है और इस प्लान पर अमल भी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के राजनीति को प्रभावित करने वाले सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ की कमान खुद के पास रखी है। अब सुशासन के उद्देश्य से शानदार प्रयोग करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, स्वागत है आपका। ब्रजेश जी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिमी यूपी पर जिस तरह से बीजेपी का लगातार फोकस बना हुआ है, बीते दिन हम जिक्र भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे आपके साथ कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को जिस तरह से पश्चिमी यूपी का नेता माना जाता है और उन्हें अब प्रदेश की कमांड सौंप दी गई है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, आज भी उन्होंने पश्चिमी यूपी का दौरा किया है। किस तरह से इन दौरों को देखिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी का बीजेपी पर इस वक्त खास तौर से फोकस है। देखिए पूजा जी, बिल्कुल अभी कल ही भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उससे पहले 2 दिन पहले ही सहारनपुर का दौरा योगी कर चुके हैं और आज वो मेरठ क्षेत्र में है। मेरठ रहे, हापुड़, शाम को हापुड़ में कार्यक्रम है, वहां जाएंगे, उसमें शामिल होंगे, कल बुलंदशहर जाएंगे। तो इस अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मिशन 2024 जो बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य है और एक चुनौती भी है, क्योंकि पिछली बार जो सीट थी उसमें कई सीट गंवाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें जो बीएसपी या सपा को गई, तो उसको वापस अपनी झोली में डालने के लिए ये कवायद है। और सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है कि इसके लिए चुनौती रहेगी ये योगी जी के लिए, कि वो सीएम है, उनका ये है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ब्रांड बना था बुलडोजर, और अंततः पहले चरण के चुनाव से लेकर अंत तक
बुलडोजर ने इस तरह के फेमस हुआ, इस तरह कारगर साबित हुआ कि जो माना जा रहा था कि बीजेपी कहीं नुकसान में जाएगी, सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, लेकिन अंततः वो बुलडोजर इस तरह ब्रांड बनकर उभरा। एक आंधी आई और वो योगी और बुलडोजर एक दूसरे के पर्याय बन गए। तो शायद यही वजह है कि योगी ने मान लिया है कि यूपी में अगर लोकसभा में एक बार संसद में फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ बैठना है तो उसके लिए यूपी को पूरी तरह से जीतना जरूरी होगा। शायद योगी के लिए ये चुनौतियां यही वजह है कि उन्होंने पहले उन जिलों को चुना, वेस्टर्न यूपी के जिलों को चुना है कि जहां पर उनको डेंट लगा था और जहां आगे कहीं ऐसी उम्मीद ना बन जाए कि विपक्षी पार्टियां और सीट ले सकें। तो शायद जो ये दौरे चल रहे हैं, सहारनपुर मंडल का दौरा हुआ हो और इसके बाद मेरठ का दौरा हुआ हो, तो उससे ये माना जाता है कि ये योगी का जो मिशन है उसका ये पहला चरण है। और जिस तरह से आप ये देख सकती हैं कि अगस्त खत्म होने को है, 2024 में चुनाव होंगे, वो मध्य जो वर्ष है उसमें ही होंगे, तो लगभग एक वर्ष का समय है। तो अभी से इतना बड़ा सुबह है, उसको देखते हुए ये पहला चरण माना जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए ये खासियत है बीजेपी की कहीं ना कहीं कि वो प्री प्लानिंग के साथ चलती है हमेशा। और देखिए क्योंकि हम प्रचंड जीत के साथ हमेशा देखते आए हैं कि 2019 में किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, मोदी के चेहरे पर किस तरह से एक एक सांसद की जीत हुई थी, क्योंकि नए कई सांसद भी उतरे थे 2019 में और उनकी भी जीत हुई थी, उन्होंने भी विपक्षियों को परास्त किस तरह से किया था। तो ये कहीं ना कहीं खासियत बीजेपी की है और एक चुनौती के रूप में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इसे देख रहे हैं। पश्चिमी यूपी को जिस तरह से उन्होंने देख लिया है और कमान उसकी अपने हाथ में सौंप ली है, तो एक चुनौती के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं इसे। जी पूजा, मैं आपको बता दूं जो अगर हम योगी के दौरे पर नजर डाले जाए तो उसमें एक खास बात है। पहले कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़ी बड़ी योजनाओं और बड़े बड़े जो कार्य हैं उनका शिलान्यास और या उनका लोकार्पण करते थे, लेकिन अगर आप देखिए योगी जो जहां भी जा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए छोटी छोटी चीजें। अभी परसों ही उन्होंने लखनऊ में बैठकर मेरठ और सहारनपुर मंडल की पुलिस चौकियों का लोकार्पण किया। अब इसके पीछे कोई वजह माने क्या ये प्रोजेक्शन है या क्या है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां किसी भी योजना से या किसी भी सरकारी कार्य से मुख्यमंत्री का नाम जुड़ेगा और वो भी योगी जैसे, जहां कार्य में कोई भी लापरवाही के लिए कोई माफी नाम की कोई चीज नहीं है, ये माना जाता है। तो अगर पुलिस चौकी का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं और उस पर पत्थर लगना है योगी का और उसमें कोई भ्रष्टाचार या लापरवाही पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी तय है। तो शायद ये वजह है कि जनता तक सही जो परिणाम पहुंचे योजनाओं के, इसको लेकर योगी जगह जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो दौरा है सिर्फ कोई लोकार्पण, शिलान्यास या जनसभा तक नहीं है। अधिकारियों के साथ बैठक करना, जो संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना और जो इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बात सुनना, ये तमाम चीजें हैं जो वो मानते हैं कि जनता से ज्यादा पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं का जुड़ाव हो। जी पूजा, क्योंकि देखिए नगर निकाय के चुनाव भी बेहद करीब है ब्रजेश जी, तो ऐसे में ये दौरे जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में कर रहे हैं, उन दौरों को देखते हुए कह सकते हैं कि काफी अहम है, माफ कीजिएगा, चुनाव को देखते हुए कह सकते हैं कि ये दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं, खास माने जा रहे हैं, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव बेहद करीब है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। आपने देखिया आज अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मेरठ में योगी ने जो नगर निगम की जो सफाई करने वाली गाड़ियां हैं उनके 60 गाड़ियों को झंडी दिखाकर शुरू किया। जो जाहिर सी बात है नगर निकाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शहर की सुविधाओं को लेकर नगर निकायों के संबंधित अधिकारियों को बुला के बाकायदा बैठक की गई है। वो मेरठ मंडल के अधिकारियों की बैठक की गई है, सहारनपुर में बैठक की गई, वहां तमाम मंडल के अधिकारियों में बैठक की गई। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चुनाव बीजेपी का जो मेरा जो अनुभव कहता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो एक पार्षद का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो। उन्होंने पूरी ताकत स्थानीय स्तर पर झोंकी जाती है ताकि एक मैसेज जाए कि वो काम कर रहे हैं और पार्टी काम कर रही है। इसका सीधा लाभ मिलता भी है। जैसे योगी जी हर जगह जा रहे हैं, जो एक ऐसा चेहरा है कि उसको देखते ही
चाहे संगठन हो, चाहे अनुसांगिक संगठन के लोग हों या पार्टी के कार्यकर्ता हों, ये तमाम जुटते हैं और एक नए जोश के साथ उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और जो वो आदेश देते हैं उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। जी पूजा, तो क्या माना जाए कि 2024 का ये चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही होने वाला है? देखिए पूजा जी, क्योंकि मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी की उनकी 2 टर्म हो गई हैं और अभी पता नहीं पार्टी की रणनीति क्या रहे कि 24 के बाद किसकी अगुवाई में पार्टी आगे चलेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले 2 टर्म से योगी काम कर रहे हैं यूपी में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेहरा और जो पार्टी का एजेंडा है हिंदुत्व, वो उनके सामने आते हैं, उनकी वेशभूषा, उनकी पर्सनालिटी और उनके एक्शन लेने की जो क्षमता है, वो एक पूरी तरह से हिंदुत्व का चेहरा भी है। तो उसमें किसी को ये साबित बोलना नहीं पड़ता कि ये हिंदुत्व का चेहरा है जो पार्टी का एजेंडा है। तो अगुवाई तो बिल्कुल होगी, क्योंकि मोदी हो, अमित शाह हो या बड़े नेता हो, आप देख सकते हैं उनके लिए पूरा देश है, पूरे देश पे वो जिस तरीके से पार्टी का कहना है कि जो 2017 में चुनाव हुआ था उससे ज्यादा हम सीट लाके दिखाएंगे। और कई इस बार वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, तमाम ऐसे हैं जहां और ताकत पार्टी को झोंकनी होगी। तो इसको देखते हुए ये चाहते हैं कि एक कम से कम यूपी तो योगी संभाल ही लें और जिस तरीके से अभी पिछला चुनाव विधानसभा में बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, ऐसा ही 2024 भी हो। पूजा, बिल्कुल। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे एसोसिएट एडिटर, उनके पास जाएंगे। आलोक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, आज भी उन्होंने सहारनपुर, मेरठ, शामली का दौरा किया है। तो योजनाओं को हालांकि वो लगातार लाभ भी दे रहे हैं, किसानों जाटों को साधने का प्रयास भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि इन दौरों के दौरान वो कर रही हैं। आलोक जी, निश्चित तौर पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, और चाहे वो पिछले दिनों किसान आंदोलन का मामला रहा हो, अब देखा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो, मुरादाबाद से आते हैं, और बीजेपी के जो संगठन महामंत्री आए हैं धर्मपाल सिंह, वो भी बिजनौर से आते हैं। तो पश्चिम पर सबसे ज्यादा फोकस लोकसभा आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में फोकस है। चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, त्यागी हो, इन सब जो जातिगत फैक्टर हैं, उनके बीच में संतुलन साधना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उनका सीधा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचे। हालांकि सरकार हमेशा दावा करती है और पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि किसी के साथ भेदभाव करने की राजनीति और रणनीति कभी योगी सरकार की नहीं रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सारे पर चलती आई है। लेकिन पिछले 2022 के जो विधानसभा चुनाव रहे हैं और जिसमें जिस तरीके से विपक्ष थोड़ा सा मजबूत होकर हो रहा है, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के जो कोर कमेटी है, बीजेपी के जो थिंक टैंक है, वो एक एक बिंदु पर विचार करता है, एक एक चीज की पड़ताल करता है और उसके बाद अपनी रणनीति बनाता है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन बिजी रहते हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, या फिर पार्टी के संगठनात्मक कार्य हों। हर एक की बूथवार समीक्षा लगातार चलती रहती है और ये वजह है कि भाजपा हमेशा कहती है कि उसकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन चाहे 2014 से जो अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने शुरू किया है, जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा करती आई है, और 14 का इलेक्शन हो, उसके बाद 17 के विधानसभा चुनाव हो, फिर 19 का लोकसभा चुनाव और 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी 2024 में लोकसभा चुनाव की। और इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो नए पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जा चुकी है। काफी मंथन किया गया था भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम को तय करने को, बिल्कुल करने से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने निकल कर आ रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के भी कई मंत्रियों के नाम आ रहे थे, कुछ पूर्व नेताओं के नाम आ रहे थे। संतुलन साधने की आवश्यकता बीजेपी जिसे बिल्कुल। और देखिए आलोक जी, ये कहीं ना कहीं खासियत
के तौर पर देखा जाता है बीजेपी की कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी जिम्मेदारी देती है पार्टी की, और बड़े से बड़े नेता को भी जिम्मेदारी देती है। और ये जो जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को, हर एक बड़े नेता को दी जाती है, वो बखूबी इसे निभाते भी हैं। और शायद पूरे देश में ये जीत का एक कारण कहेंगे कि ये जो प्री प्लानिंग बीजेपी हमेशा करके चलती है, जैसा कि हम हमेशा जिक्र करते आए हैं कि बीजेपी साल के 365 दिन काम करती है। हालांकि 2024 के चुनाव में अभी समय है, करीब 1.5 साल का समय है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो इसे खासियत के तौर पर प्री प्लानिंग को देखते हैं हम। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि 365 दिन बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, उनके कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी चुनावी मोड में रहते हैं, और जहां जहां सरकारें हैं और जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो हमेशा इसी मोड में रहते हैं। और एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी सेकंड पार्टी के कार्यकर्ता बेकार नहीं करते हैं। और हर व्यक्ति के पास में, पार्टी के हर कार्यकर्ता के पास में कोई ना कोई काम जरूर रहता है, जिसको कि वो आम जनता के बीच में कर रहे होते हैं, चाहे सरकार की उपलब्धियां ही बताने का काम हो या पार्टी के जो थिंक टैंक के या संगठन की तरफ से जो निर्देश मिलते हैं, उनके मद्देनजर पार्टी हमेशा वर्किंग मोड में रहती है। और साथ ही पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो संगठन के जो लोग हैं, वो यह भी देखते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, कहां पर पार्टी कमजोर है। पिछले चुनावों की लगातार समीक्षा की जाती है, जबकि यह कार्य जो विपक्षी दलों को करना चाहिए था, वो महीनों सालों बाद भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन पहले दिन से ही बीजेपी एक्शन मोड में आ जाती है। और यही वजह है कि मैं बताना चाहूंगा कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल लगभग 1.5 महीने पहले खत्म हो गया था, और नए प्रदेश अध्यक्ष की जो तलाश है वो भाजपा के अंदर कई महीनों से चल रही थी कि कौन इस भूमिका में फिट बैठेगा, क्योंकि लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद अब 5वें चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कैसे हो, किस तरीके से लोगों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है, किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, कहां पर पार्टी पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा है, इन सब बातों के मद्देनजर चौधरी भूपेंद्र सिंह का बिल्कुल देखिए 2024 में अभी समय है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि माइक्रो प्लान जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है वो वाकई खासियत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रजेश जी, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निश्चित रूप से 24 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या हम इसे ऐसे भी देखें कि जिस तरह से वो लगातार वेस्टर्न यूपी में शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं योजनाओं का, कहीं ना कहीं खुद को भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसे कैसे समझें? पूजा जी बिल्कुल ठीक है। जो आगे आने वाला चुनाव है उसको देखते ही ये पार्टी तैयारी तो अपने पूरे युद्ध स्तर पर कर रही है। तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, स्थानीय, और जिस तरीके से अभी आलोक जी ने भी बताया, भूपेंद्र चौधरी की भी नियुक्ति शायद इसी मद्देनजर की पश्चिम उत्तर प्रदेश के डेंट को खत्म किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित क्या है, ये हमें समझना होगा। राजनीति का गणित है, पीछे बीजेपी के जो जीत का आधार माना गया वो तमाम विकास, तमाम वो मानते हुए, लेकिन ध्रुवीकरण का माना गया। यो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जाट मुस्लिम जो गठजोड़ बना, उसकी वजह से बीजेपी को डेंट लगा। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का, मैंने पहले भी कहा, हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, वो थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा आज भी जिंदा है। तमाम चीजों को, जो कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं जिस तरीके से सख्ती से काम लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हिंदुत्व के मुद्दे के लिए योगी से बड़ा चेहरा प्रदेश में कोई नहीं हो सकता। यही वजह है कि योगी जी को शायद पार्टी भी आगे कर रही है और जो आला कमान है वो भी आगे कर रहा है, और उनको पूरा ओपन हैंड कर दिया गया है उन्हें कि आप अपने प्रदेश में विकास कर रहे हैं, विकास कीजिए, और आपको जो भी मदद चाहिए, जो भी चाहिए। आपने देखा होगा आज मेरठ का कार्यक्रम हुआ, सहारनपुर का कार्यक्रम हुआ। पूजा जी, मैं इस बात को जरूर इंगित करना चाहूंगा यहाँ कि अन्य पार्टियों में जो अब तक की जो राजनीतिक जो दौर चला है, अन्य पार्टियों में जो टॉप लेवल नेता आते थे वो मंच पर 1 या 2 या 3 हुआ करते थे, वो ही बोलते थे, और जो छोटे नेता स्थानीय प्रतिनिधि होते थे उनके लिए छोटा मंच होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं बीजेपी के मंच पर तमाम संगठन के बड़े नेता, स्थानीय प्रतिनिधि, सांसद और तमाम जो पार्टी के जो स्थानीय स्तर के प्रभावशाली नेता, वो सब उसी मंच पर खड़े हैं जहां योगी जी खड़े हैं। उनका, जैसे आलोक जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास
योगी जी ये बताना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, सारी पार्टी एक साथ है, सब मंच पे खड़े हैं और ये लड़ाई जीतनी है। और इसके जीतने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सब एक एक कार्यकर्ता इसमें नहीं जुटेगा, जब तक ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो शायद यही वजह है कि योगी जी का चेहरा आगे करके पार्टी जो है इस बार यूपी में जो पश्चिमी उत्तर, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेट लगा है उसको खत्म करना चाहेगी। यही वजह है कि योगी ने ये जो अपना अभियान की शुरुआत है वो विकास के नाम पर और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले हैं, जो आगे चलते हुए पूर्व की तरफ जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रोल क्या हम समझ पाए आपसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए आरएलडी और माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसकी पकड़ कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी है, लेकिन एक्टिव जिस तरह से बीजेपी दिख रही है उस तरह से हम बाकी पार्टियों को नहीं देख पाते हैं। बाकी विपक्षी पार्टियां आखिरी समय में एक्टिव होती हैं और फिर बाद में वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो कितना प्रभावी है? क्या जाटों और किसानों को साधने में यहाँ पर बीजेपी आगे है? देखिए, जो बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, रणनीति रही है, योगी किसानों की सबसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहली मांग है गन्ना मूल्य और गन्ना भुगतान जी, जो वहां एमएसपी और तमाम चीजें रही, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य और गन्ना भुगतान सबसे बड़ी मांग हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। उसको देखते हुए योगी जी ने जो यहाँ पिछले सहारनपुर में मीटिंग ली और मेरठ में भी मीटिंग ली है, जो अधिकारियों उन्होंने कहा जहां जहां जिस चीनी मिल पर जो भुगतान बकाया है उससे बात की जाए, उस पर अगर वो भुगतान गन्ने का भुगतान नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीधे सीधे अपना ये भी तय कर दिया है, क्योंकि पिछले चाहे बसपा का शासन रहा हो या सपा का शासन रहा हो, 2-2, 3-3 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। ये वजह रही कि जो स्थानीय किसान था, जो छोटा किसान था, वो जो भले ही वो उनका समर्थक रहा, वो टूटता हुआ चला गया। अब इस चीज को बीजेपी और योगी बिल्कुल नहीं चाहते कि ये छोटी छोटी समस्याएं जो है पार्टी में उनकी जीत के आधार में रोड़ा बनकर खड़ी हों। तो तमाम आज भी योगी बोले, उन्होंने कहा किसानों की हर समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। आपने खुद देखा कि आज उन्होंने किसानों को घरौनी बांटी और जो टैबलेट दिए, लेकिन हो सकता था वो शहर का प्रोग्राम हो, लेकिन किसानों को बुलाकर मंडल के किसानों को घरौनी बांटी और उनके स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो हमें सूचना मिली स्थानीय अधिकारी हैं, उनको भी कहा गया कि किसानों की हर समस्या पर ध्यान देना है, चाहे बिजली की हो, भले ही शहर में बिजली कम हो, लेकिन जो खेती के लिए निर्धारित आपूर्ति है वो पूरी तरह की जाए। तो ये तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर पार्टी इस पर ध्यान देती है और अधिकारी भी इस पर सहयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई मुझे वजह नहीं लगती कि जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, क्योंकि अभी भी पिछला जो बीजेपी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप देखेंगे जो वोट परसेंटेज है जो उनका दोनों का जोड़ा जाए, जाट प्लस मुस्लिम है, अन्य जाति नहीं थी। तो अगर इसको तोड़ना है, अगर जाट 50% भी टूट गया, मान लिया जाए कि मुस्लिम वोट नहीं दे रहा बीजेपी को, अगर 50% भी जाट टूट गया तो ये जो बीजेपी का लक्ष्य है और सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और समाजवादी हमेशा सिर्फ और सिर्फ एम और वाई पर फोकस करती है, वो फोकस करती है कि एम वाई समीकरणों के साथ किस तरह से खेला जाए। खैर उस पर नहीं जाएंगे। आलोक, जो आपके पास आते हुए कि देखिए 27 लोकसभा सीटें हैं पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में, जिसमें से 20 अभी भी बीजेपी के पास हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ कोई रिस्क नहीं लेगी कि बाकी सीटें उसके हाथ से निकलें। या 2024 में समय है और प्री प्लानिंग अभी से लगातार चल रही है, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती और इसीलिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर पड़े हैं और वो लगातार दौरे भी कर रहे हैं। आज भी मेरठ दौरे पर थे और इससे पहले भी लगातार दौरे करते रहे, लेकिन आप समझिए कि पश्चिम में कितनी जोरदार रहने की संभावनाएं हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव के नतीजे हैं या पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे। हालांकि इस वक्त समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन था और इस वजह से 10 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी, 5 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन वो गठबंधन टूट चुका है। अब नया गठबंधन है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, और ऐसे में क्योंकि आरएलडी का जो मेन फोकस रहता है वो वेस्टर्न यूपी पर ही रहता है, और समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करता है। और ऐसे में
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन किस तरीके से संभव हो सकता है। और यही वजह है कि मुरादाबाद और बिजनौर के 2 दिग्गज नेताओं को कमान उत्तर प्रदेश की सौंपी गई है और जिनके सारे बीजेपी 2024 की नैया पार करेगी और काफी ठोस बयाकर और इन सबका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति निष्ठा है, जिस तरीके से कार्य कुशलता है, जिस तरीके से फैसला लेने की जो फैसला किस तरीके से लिया जाए उसमें पारंगत है। एक एक चीज पर माइक्रो लेवल पर इन लोगों की निगाह रहती है। दोनों दिग्गजों की निगाह से कोई चीज बच नहीं सकती और इन सब के ऊपर मुख्यमंत्री योगी लगातार अपनी सरकार के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि जो फैसला लिया है पार्टी ने, चाहे संगठन महामंत्री के तैनाती का हो या प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती का हो, इसके ये कितना असर रहता है इसका तो फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में ही होगा। लेकिन यह तय है कि बीजेपी ने अभी से 2024 के लिए तैयारियां पूरी बिल्कुल 24 के लिए तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से देखी जा रही है। एक आखिरी प्रश्न ब्रजेश जी आपके साथ कि कहीं ना कहीं सीएम योगी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसका कारण ये भी है कि सीएम योगी जैसी फैन फॉलोइंग शायद ही देश के किसी सीएम के पास होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर स्तर पर आते हैं और ना सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, हर एक राज्य में कोशिश की जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को कैसे तैयार किया, कैसे फॉलो किया जाए, चाहे वो कोविड वाला मॉडल हो, चाहे वो भी लगातार जो राजनीति में चलता है वो मॉडल हो। तो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो ये भी एक खासियत है उनकी, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि उनकी अगुवाई में 24 का चुनाव लड़ा जाएगा। ब्रजेश जी। पूजा जी देखिए, सबसे बड़ी बात बहुत बड़ी बात है कि फैन फॉलोइंग है, स्टार प्रचारक माने जाते हैं, लेकिन योगी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूपी का जो पार्टी के लिए रिजल्ट है वो थोड़ा भी निराशाजनक हो। वो चाहते हैं कि, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पार्टी उनका ना केवल उत्तर प्रदेश में, अन्य बड़े राज्यों में, अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल करेगी। यहाँ से करती है, आती है नॉर्थ ईस्ट तक योगी की बड़ी बड़ी सभाएं पिछले चुनाव में भी हुई हैं। और इस बार तो पिछले चुनाव से और इस बार का जो आपने कहा फैन फॉलोइंग, वो इतना, उसका ग्राफ इतना तेजी से बढ़ा है कि इंटरनेशनल लेवल पे यूपी का नक्शा छा गया है। तो इसको देखते हुए कि जो आपने कहा कि उनका मॉडल कैसे अपनाया जाए और किस तरह से, तो जाहिर सी बात है कि क्रिकेट में भी या किसी और अन्य खेल में भी उसी खिलाड़ी का खेल देखना चाहते हैं आदमी, जो सफल होता है और जो अच्छा कार्य करता है। तो योगी सफल है, जो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि लगातार दूसरी टर्म में कोई सीएम बना है और सीएम वो भी बीजेपी का सीएम बना है। और उसके बाद ये देखते हुए कि योगी इस तरह से बुलडोजर, जो उनकी आक्रामक शैली है, जो चाहते हैं, जो तमाम जो हिंदुत्व का मुद्दा है और उसमें आक्रामक शैली जो है वो इसमें बहुत कारगर और मददगार साबित होगी। और ये मेरा मानना ये है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम यूपी में योगी का चेहरा उसमें एक बहुत बड़ा कारक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पश्चिमी दौरा है, कहीं ना कहीं से चुनावी दौरा भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों में बीजेपी उतर चुकी है मैदान में और लगातार प्लानिंग उनकी चल रही है योजनाओं का। हालांकि आज हमने देखा किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में लोकार्पण किया, लेकिन रीजन कहीं ना कहीं यही है कि घर घर संपर्क जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 24 का चुनाव किस तरह से फतेह किया जाए यही उनकी प्लानिंग है। फिलहाल रजत जी आप हमारे साथ जुड़े, पूरा अपडेट आपने दिया, बहुत बहुत माफ कीजिएगा। आलोक जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खास कार्यक्रम में बस इतना।